हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक एक ये है, न्यायपालिका से उठता विश्वास। इस पे मुझे अपना व्यू देना है। इसमें कुछ रिसेंट केसेस हैं और एक केस जो है वो काफ़ी पुराना है, जो सबको पता है। उसमें मैं कुछ अपना व्यू दूंगा जो इस तरह से हैं। तो सबसे पहले अभी जो एकदम प्रेजेंट में चल रहा है, हाल फिलहाल में हुआ है, 1-2 दिन 4 दिन पहले ही, विकास दुबे इनकाउंटर केस। तो न्यायपालिका से उठता विश्वास में विकास दुबे इनकाउंटर केस इस तरह से रिलेटेड है कि पुलिस जो है, कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि पुलिस जो है वो उनको फेक इनकाउंटर में मार दी है। दूसरा है प्रियंका रेड्डी रेप केस, जो हैदराबाद में हुआ था। वहाँ पे प्रियंका रेड्डी का रेप करके उनको मार के फेंक दिया गया था। बाद में उनके जो रेपर्स थे उनको पकड़ा गया और पब्लिक के प्रेशर के वजह से और निर्भया कांड में जो देरी हो रही थी और कठुआ गैंग रेप में जो देरी हो रही थी न्यायपालिका की वजह से, उस वजह से पुलिस ने क्या किया कि प्रियंका रेड्डी केस रेप केस में जो थे अपराधी, उनको न्यायपालिका के अंडर में ना ला करके उन्होंने उनका इनकाउंटर कर दिया। जिसको कई लोग बोले कि ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे न्यायपालिका से विश्वास उठता है। तीसरा कठुआ गैंग रेप, जो कि आप लोग जानते हैं कि बीजेपी के एमएलए थे कुलदीप सिंह सेंगर, जिनको अभी उम्र कैद हो गया है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद हुआ है। जो कठुआ गैंग रेप में जो लड़की थी वो भी मर गई, उसके पिताजी मर गए, उसके घर के कई सारे सदस्य मर गए, लड़की को जला के मार दिया गया। तो इस तरह से लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठता जा रहा है। इसी क्रम में निर्भया केस जो है, जो हमारा देश तो जानता ही है, हमारे देश के सारे लोग निर्भया केस के बारे में जानते होंगे। देश विदेश में भी जानते हैं लोग निर्भया केस के बारे में, दूसरे देशों में भी जानते हैं। निर्भया केस में क्या हुआ था कि लड़की का रेप हुआ, उसके बाद पुलिस वालों ने अपराधियों को पकड़ा, लेकिन उसमें बहुत देरी हुई। उसकी माँ को बहुत लड़ना पड़ा केस। जो वकील था अपराधियों का, वो बार बार पिटीशन फाइल कर देता था। तो ये कुछ कमियां हैं हमारे न्यायपालिका में, और कुछ पॉलिटिक्स भी चलता है, उनका भी अपना अलग से प्रेशर है न्यायपालिका के अंदर। और फिर अगर हम पास्ट में अगर जाएं तो हमारे पास सबसे, जो एक तरह से कहा जाए कि न्यायपालिका में सबसे बड़ा स्कैम अगर इंडिया में कोई है तो वो आपातकाल इमरजेंसी है, जो सब लोग जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं वो धीरे धीरे जान जाएंगे। जब वो समझने के लायक हो जाएंगे तो वो जान जाएंगे कि आपातकाल क्या है, इमरजेंसी क्या है। ये इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। तो अभी विकास दुबे आते हैं रिसेंट केस में, विकास दुबे इनकाउंटर केस। तो ऐसे न्यायपालिका से विश्वास इस तरह से उठता जा रहा है कि जो पुलिस है इनको पहले न्यायपालिका में मतलब कि न्यायालय में पेश करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। वो रास्ते में लेके आ रहे थे, सबको पता था कि इनकाउंटर हो ही जाएगा, और वैसा हुआ भी। और कहानी भी कुछ इसी तरह से गढ़ी गई कि गाड़ी गिर गई, वो लेके भाग रहा था, बंदूक पिस्टल लेके भाग रहा था और उसको गोली मार दिया गया। सेम प्रियंका रेड्डी केस में भी हुआ था। और कठुआ गैंग रेप में तो हालांकि ये तो एक तरह से इनको पॉलिटिकल, ये आदमी थे और पॉलिटिक्स का बहुत सपोर्ट था, जिस वजह से हालांकि इनको हुआ, लेकिन काफी टाइम बाद हुआ। और उसके बाद निर्भया केस में भी अपराधियों को फांसी की सजा मिली, लेकिन बहुत देर बाद मिली। और ये जो रिसेंट केस विकास दुबे इनकाउंटर वाला हुआ है, तो उसमें क्या है कि विकास दुबे एक बहुत बड़ा अपराधी था। उसने कई लोगों को मारा था। उसपे 60 से ज्यादा केसेस दर्ज थे। उसने पुलिस थाने में जाके एक शुक्ला जी, जो कि बीजेपी के मंत्री भी थे, उनको वो थाने में जाके मार दिया था। रिसेंट उसने 7-8 पुलिस वालों को मार दिया। तो उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन न्यायपालिका के दायरे में रह के ये जो इनकाउंटर हुआ है, जिसको लोग बोल रहे हैं कि फेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसको न्यायपालिका के कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। तो न्यायपालिका के अंदर कटघरे में खड़ा किया जाता और कम समय में उसको फांसी की सजा होती, तो ये ज्यादा बेटर होता। सेम कठुआ गैंग रेप में और निर्भया केस में भी हुआ कि इसमें बहुत देरी हुई, और देरी से न्याय मिलना भी, जैसे कठुआ गैंग रेप में और निर्भया रेप केस में हुआ, देरी से न्याय मिला, तो देरी से न्याय मिलना भी अन्याय ही है। और इसका एक कारण भी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जजों की नियुक्ति ही नहीं होती है। जज बहुत कम है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है,
केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, तो जजों पे लोड बहुत है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, कई लोग तो अपना केस दायर करके मर भी गए हैं और उनका केस अभी चल ही रहा है। तो ये सारी दिक्कतें हैं हमारे न्यायपालिका में, जिससे कि आम जनता का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है न्यायपालिका से। हालांकि कुछ केसों में न्यायपालिका के जो है जल्दी निर्णय आते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल लोगों के ही होते हैं, आम जनता के नहीं होते हैं। विकास दुबे रिसेंट केस सबने देखा है, सब लोग जानते हैं, अभी चल भी रहा है ये कि ये फेक इनकाउंटर है जो भी है। हालांकि इनको फांसी होनी चाहिए थी न्यायपालिका से, विश्वास लोगों का बढ़ता अगर जल्दी फांसी होती तो। ये नहीं कि इनको न्यायपालिका के अंदर खड़ा किया गया, 5 साल 10 साल बाद इनको फांसी हो रही है, तो इससे कोई फायदा नहीं होता। मुझे तो ये जो इनकाउंटर हुआ है, मुझे ये नहीं है कि नहीं वो खराब है या जो भी है, मुझे तो वो भी ठीक ही है, लेकिन बात यह है कि उससे न्यायपालिका से लोगों का विश्वास कम होता है। तो ये 5 केस जो मैंने बताए और अपना व्यू दिया, तो उसमें मेरा कंक्लूजन यही है कि इनमें अगर न्यायपालिका के दायरे के अंदर काम होता और वो काम जल्दी होता, उनका ट्रायल जल्दी होता, कार्रवाई होती। जैसे राम मंदिर का मुद्दा बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, इतने दिन बाद उस पर वो आया, तो वैसे नहीं, जल्दी कार्रवाई होता तो ज्यादा बेटर रहता और न्यायपालिका से लोगों का विश्वास कम नहीं होता, जो कि अब धीरे धीरे बहुत ही कम होता जा रहा है। अगर आपको मेरा व्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।